देखिए, मैं समझती हूँ, मैंने आज बताया भी है ऐसा कि जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर वादी ये बहुत फ्रेजाइल है, इसका जो इकोसिस्टम है बहुत फ्रेजाइल है और हमारी जो इकोनॉमी है वो ज्यादातर हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो बिना सोचे समझे अगर आप हर गांव के बीच में से रेलवे लाइन को लेंगे, उसमें हजारों लाखों पेड़ हमारे कटेंगे जो हमारी बैकबोन है हमारी इसकी इकोनॉमी की। तो ये इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, इसमें एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए। रेलवे बनाना ठीक है, मगर गांव-गांव में से उसको निकालना, फिर फ्रूट के पेड़ काट देना, नुकसान पहुंचाना और यहाँ की एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या असर होगा उसको देखने की जरूरत है। उसके बगैर कोई भी तो महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई मुद्दों पर अपने जो नजरिया है, उनका जो ख्यालात है उसका इजहार किया। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने उसमें एक तो सीए के मुद्दे पर, सीए के मामले पर भी अपनी बातें रखी हैं। सीएए को लेकर जो उनकी सोच है वो उन्होंने सामने रखी और सीएए पर खास तौर से उन्होंने आज क्या कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको हम सुनाते हैं। बनाना जो हमारी जो मुसलमान भाई हैं वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं जिस तरह से ये चाहते थे कि वो आए और फसादात हो जाएं। तो अब इन्होंने आखिरी तीर जो इनके कमान में था उसको इन्होंने चलाया है, ये सोच के कि फिर से, जैसे आपको याद होगा शाहीन बाग में कितने पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बावजूद अभी तक हमारे कई नौजवान इस वक्त जेलों में बिना जमानत के 2-2, 3-3 साल से बंद है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैं तो अपील ही कर सकती हूँ तमाम जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं और खासकर जो मुसलमान हैं कि इनके इस जाल में फंसना नहीं है। हमें अभी सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है। हमारे जो इस कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं वो अदालत में गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और एक्स डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता। कविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। महबूबा मुफ्ती ने जो कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी हैं, खासतौर से उन्होंने सीए को लेकर भी अपनी बात की है और रेलवे लाइन के निकालने को लेकर के, तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस पर अपना रिएक्शन दें कि ये जो कह रही हैं जो कुछ भी सीए को लेकर, उस पर क्या कहना है बीजेपी का। देखिए, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पर पिछले 70 सालों से जो कम्युनल माहौल बनाया गया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, जैन, बौद्ध, सिख, किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, ये मानवता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये सीए के कानून को लागू किया गया है। इसका महत्व यही है कि एक ह्यूमैनिटी उसके तौर पर किया गया है। लेकिन आज भी महबूबा मुफ्ती जैसे, उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है कि हर चीज को कम्युनल रंग देना चाहते हैं। बांग्लादेशियों को आप स्वीकार कर लेते हो, म्यांमार से आके रोहिंग्या यहाँ पर आकर बसते हैं और अवैध कार्य करते हैं, उनको आप स्वीकार करते हो। ये कुछ ये यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसकी चाहे जो भी स्कीम्स रही हैं भारत सरकार की तरफ से, वो कोई सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात करते हैं। तो आज इनकी ग्राउंड जो है, आज इनका धरातल खिसक चुका है। ये इस प्रकार से वोट बैंक की खातिर से लोकसभा इलेक्शन में इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं जो नहीं बनेगा। लोग समझते हैं, इन्होंने जो 70 साल यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लहराए, उनके एजेंट बन करके काम किया। तो और इसके साथ ही यहाँ पर पत्थरबाजी खुद करवाते थे, यहाँ पर हुर्रियत और जमायत इस्लामी के माध्यम से यहाँ पर माहौल खराब करते थे। अब वो नहीं हो रहा, तो इनको तकलीफ हो रही है और जानबूझ करके इस चीज को वो तूल देना चाहते हैं। और तो महबूबा मुफ्ती ने दरअसल टाइमिंग को लेकर ये सवाल उठाया है कि ये जो वक्त है, और इस वक्त से उन्होंने कहा है कि ये जो सीए है बेसिकली ये मुसलमानों के मुखालिफ है, उसके विरोध में, उसके विपरीत है। तो ये उन्होंने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासतौर से कहा है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमारे पड़ोसी कंट्री हैं, वहां पर आज अगर हम 1947 की बात करें तो वहां पर अगर 25% आबादी थी या 20% आबादी थी, आज वो 1% रह गई। इनको
क्रूरता के साथ उनको धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। आज उनको अगर वहां पे अपना धर्म बचाने के लिए भारत में आते हैं तो भारत उनको शरण देगा। जो पुरानी गलतियां कांग्रेस के लोगों ने की है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि मानवता के आधार पर यह किया है तो ये सराहनीय कदम है और बहुत ही ह्यूमैनिटी को लेकर के ह्यूमन राइट्स के जो वायदे थी उसके खिलाफ ये हमने इसको किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो ये थे कविंदर गुप्ता, बीजेपी के सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर बीजेपी के। उन्होंने ये बताया है कि दरअसल ये जो कुछ कहा गया है महबूबा मुफ्ती के जरिए, ये जो है ये खुद कहीं ना कहीं इससे एक तरह का लाभ लेने की कोशिश कर रही है ऐसी पार्टियां, जबकि जो महबूबा मुफ्ती उनका ये कहना था कि CA को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है